उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में जहां सुबह की पहली किरणें सरसों के खेतों पर सोने की तरह चमकती थी, वहीं एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी में रहती थी रिया। रिया बहुत गरीब परिवार की लड़की थी। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और उसकी माँ लोगों के घरों में काम करके घर चलाने में मदद करती थी। घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार रात का खाना भी ठीक से नहीं बन पाता था। लेकिन फिर भी उस घर में एक चीज़ कभी कम नहीं हुई, और वो थी उम्मीद। रिया की आंखों में हमेशा एक अलग ही चमक रहती थी। गांव की लड़कियां जहां गुड़ियाओं से खेलती थी, वहीं रिया आईने के सामने खड़ी होकर अलग अलग अंदाज में चलने की प्रैक्टिस करती थी। उसे मॉडल बनने का सपना था। जब वह खेतों के बीच से गुजरती तो हवा में उड़ते दुपट्टे के साथ ऐसे चलती जैसे किसी रैंप पर चल रही हो। गांव के लोग कभी हंसते कभी उसका मजाक उड़ाते, लेकिन रिया के दिल में जो सपना था वह हर दिन और बड़ा होता जा रहा था। एक दिन उसने ठान लिया कि अब वह अपने सपने को सच करने के लिए शहर जाएगी। उसने माँ पापा से कहा कि वह शहर जाकर मॉडलिंग की दुनिया में अपनी किस्मत आजमाना चाहती है। माँ बहुत डर गई, लेकिन पिता ने उसकी आंखों में चमक देख ली थी। उन्होंने धीरे से कहा, अगर तेरे सपने इतने बड़े हैं तो तुझे उन्हें पूरा करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। कुछ पैसों और ढेर सारी उम्मीदों के साथ रिया शहर के लिए निकल पड़ी। शहर में कदम रखते ही रिया को लगा जैसे वह किसी दूसरी ही दुनिया में आ गई हो। ऊंची ऊंची इमारतें, चमकती रोशनी, भागती हुई भीड़, सब कुछ नया था। लेकिन शहर उतना आसान नहीं था जितना दूर से दिखता था। पहले ही दिन उसे समझ आ गया कि यहाँ बिना पैसे और पहचान के रहना कितना मुश्किल है। कई जगहों पर उसने काम मांगा, लेकिन लोग उसे सिर्फ घूरते रहे। कुछ लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने उसे गलत रास्ते की सलाह दी। तब पहली बार उसे समझ आया कि मॉडलिंग की चमकती दुनिया के पीछे बहुत अंधेरा भी होता है। उस रात वह एक छोटे से कमरे में बैठी रो रही थी। उसे अपने गांव की याद आ रही थी, लेकिन तभी उसने खुद से कहा, अगर अभी हार गई तो फिर कभी जीत नहीं पाऊंगी। कुछ दिनों बाद रिया को एक मॉडलिंग एजेंसी के बारे में पता चला। वह उम्मीद लेकर वहां पहुंची, लेकिन वहां जाकर उसे जो पता चला उसने उसे अंदर तक हिला दिया। कई लड़कियों को गलत तरीके से काम दिलाया जा रहा था। कुछ लोग उन्हें धोखा देकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। रिया को लगा कि उसका सपना शायद गलत जगह आकर टूट जाएगा, लेकिन उसने फैसला किया कि वह अपने आत्मसम्मान से कभी भी समझौता नहीं करेगी। वह वहां से निकल गई। एक दिन जब वह पार्क में बैठी उदास थी, तभी उसकी मुलाकात आरव नाम के एक लड़के से हुई। आरव एक फोटोग्राफर था। उसने रिया से पूछा, तुम इतनी उदास क्यों हो? पहले तो रिया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी पूरी कहानी बता दी। आरव ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम्हें अंदर सच में टैलेंट है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। उस दिन से आरव ने रिया की मदद करनी शुरू कर दी। वह उसकी तस्वीरें खींचता, उसे सिखाता कि कैमरे के सामने कैसे खड़े होना है, कैसे चलना है और कैसे मुस्कुराना है। रिया ने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। वह सुबह से शाम तक ऑडिशन देती, कई बार रिजेक्ट हो जाती, लेकिन हार नहीं मानती। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। एक दिन उसे एक छोटे से फैशन शो में चलने का मौका मिला। यह मौका छोटा था, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा था। जब वह पहली बार रैंप पर चली तो उसकी आंखों में वही सपना चमक रहा था जो उसने गांव में देखा था। कुछ महीनों बाद एक बड़े फैशन डिजाइनर की नज़र उस पर पड़ी। उन्होंने रिया को अपने शो के लिए चुन लिया। यही वह मौका था जिसका वह सालों से इंतजार कर रही थी। जब वह उस बड़े मंच पर चली तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उस पल रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने माँ पापा की बहुत याद आ रही थी। अब रिया एक सफल मॉडल बन चुकी थी। उसकी तस्वीरें मैगजीन में छपने लगी थी, लेकिन उसके दिल में सबसे खास जगह उस इंसान के लिए थी जिसने उसके सबसे मुश्किल समय में उसका साथ दिया था, आरव। एक शाम शहर की रोशनी के बीच आरव ने उससे कहा, रिया, जब तुम पहली बार मिली थी तब तुम एक सपना थी, और आज तुम उस सपने की सबसे खूबसूरत हकीकत बन चुकी हो। क्या तुम अपनी ज़िंदगी में मेरे साथ रहना चाहोगी? रिया मुस्कुराई।
उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने धीरे से कहा, अगर तुम मेरे साथ हो तो हर सपना और भी खूबसूरत हो जाता है। दोनों ने आसमान की तरफ देखा। वही चांद चमक रहा था जिसे देखकर कभी रिया ने गांव में सपना देखा था। लेकिन अब वह सपना सच हो चुका था। और उस रात शहर की रोशनी के बीच एक गरीब लड़की की मेहनत, उसका सपना और उसका प्यार तीनों जीत चुके थे। और इसके बाद रिया अपने गांव जाती है। गांव के सभी लोग उसका सम्मान करते हैं। उसके माता पिता का सर गर्व से उठ जाता है और सभी लोग उन्हें सम्मान की नज़र से देखते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताएं और आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, थैंक यू।